छात्रों, अब हम सर्वनाम यानी प्रोनाउंस, यह हमारी इकाई का महत्वपूर्ण जो विषय है उसे स्पष्ट करने जा रहे हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो वह हम काफी पिछली कक्षा से ही ये सुनते आ रहे हैं। जो व्याकरणिक हमारी भाषा का स्वरूप है उसे हम देखते आ रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारा जो महत्वपूर्ण वाक्य है वह था ना, राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में अगर हम सर्वनाम के रूप में देखेंगे तो उसने उसको बाण से मारा, इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। इसलिए संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त यानी प्रयोग में लाने वाला शब्द होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर देखिए उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कृष्ण घर जा रहा है, उसे कुछ रुपए दे दो। यानी पहले तो नाम आ गया है, संज्ञा आ गई है, लेकिन इस संज्ञा के स्थान पर उसे, यह सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में कृष्ण के स्थान पर उसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम, यह परिभाषा हमें परिचित हो गई है। अब यह जो प्रोनाउंस, सर्वनाम को ही प्रोनाउंस अंग्रेजी में कहा जाता है, तो इसके जो भेद है वह हमें देखने हैं। तो पहला भेद है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये पांचों जो उसके भेद है वह हमें याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसमें वैकल्पिक या बहुपर्यायी प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और बड़ा प्रश्न जो हमें 7 अंकों के लिए पूछा जाता है, इस पर भी हमारा ध्यान होना आवश्यक है। इसलिए छात्र ध्यान से सुने और इसको समझने की कोशिश करें। तो सर्वनाम हमें समझ में आ गया। अब सर्वनाम के भेद एक एक करके हम देखने जा रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके विषय में कुछ कहा जाए ऐसे किसी अन्य व्यक्ति का ज्ञान कराए, वे पुरुषवाचक कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके विषय में कुछ कहा जाए, किसी व्यक्ति का ज्ञान हमें कराए, तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसके भी और 3 भेद किए गए हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहला भेद यानी पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके 3 भेद हमें दिखाई देते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसे हमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वह समझने में आसानी होगी। जैसे उत्तम पुरुष में जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे हम, मैं, हम, मेरा, हमारा, यानी निजवाचक जिसे हम कहते हैं, खुद के लिए जो किया जाता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। ठीक है, मध्यम पुरुष किसे कहा जाता है? वक्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए करता है उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। श्रोता के लिए, किसी दूसरे के लिए जब वह उसका प्रयोग किया जाता है तो वह मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे तुम, तू, आप इत्यादि। ठीक है, अब अन्य पुरुष किसे कहा जाता है? देखिए, वक्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। तो नाम से स्पष्ट है, अन्य पुरुष किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति के लिए करता हो। जैसे वह, वे, यह, ये, इस आदि। इसे ही हिंदी में प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वह बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है यह, कि जो बोलने वाला, सुनने वाला या अन्य किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी देता हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के माध्यम से स्पष्ट होते हैं।
अब हमारा सर्वनाम का जो दूसरा भेद है वह हम स्पष्ट करने जा रहे हैं, वह है निश्चयवाचक। तो नाम से ही वैसे स्पष्ट होता है, निश्चय यानी सही, सटीक, जिसे सर्वनाम हम कहते हैं वह। इन शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिनसे किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है, जैसे यह, वह आदि। यह शब्द पास वाली वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है और वह दूर वाली वस्तु के लिए। देखिए, यह जो शब्द है वास्तव में इसे अगर हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डाल दे तो इसका प्रभाव अधिक होगा कि यह जो शब्द है वह हमारे आसपास जो नजदीक कोई चीज होती है तो उसके लिए यह शब्द का प्रयोग होता है। और वह यानी हमसे काफी दूर अंतर में अगर कोई चीज है तो उसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं वह। तो ये निश्चय है, चाहे वह हमारे पास हो या दूर हो, लेकिन निश्चित इस तरह से वह सर्वनाम जो है किसी वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए हम प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, हमें उसके बारे में पूरी जानकारी है, वह वस्तुतः हमारे सामने है। परंतु इसका उल्टा जो तीसरा प्रकार है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी उसका अस्तित्व बिल्कुल सही नहीं, अनिश्चित रूप से है, जिसमें किसी वस्तु का संदेह सहित ज्ञान हो। ज्ञान है लेकिन हमें कहीं ना कहीं आशंका है, संदेह है, ऐसा कोई चीज है या वस्तु है तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए, सब, कोई, कुछ, इस तरह के उदाहरण है। यानी सब आ रहे लेकिन कौन आ रहे इसका पता नहीं, उनमें से कोई, यानी किसमें से कोई, या इन सब में से कुछ रख लो, तो किसमें से कुछ क्या रखना है, ये सभी अनिश्चय वाचक इस तरह के सर्वनाम के उदाहरण हैं जो आपको याद रखने हैं। तो सर्वनाम का जो चौथा भेद है वह संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम में देखिए, जो एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, वैसे अगर आप इतना भी याद रखते हैं कि जैसा नाम हो उसकी परिभाषा उसी के अनुरूप अगर करते हो तो जो वैकल्पिक प्रश्न है उसके अंक आपको आसानी से मिल सकते हैं। देखिए, संबंधवाचक कि एक शब्द दूसरे शब्द के साथ संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये है, कौन से उदाहरण है देखिए, जो, सो, जिस, उस, हाँ? यानी देखिए, वह उसका भाई है जो गोरा दिखाई देता है, वह उसका भाई है सो पहला नंबर लाता है। यानी यह एक संबंध दिखलाता है कि कौन किसका भाई है, या एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ संबंध होता है, कोई ना कोई रिश्ता वह दिखाता है, कोई ना कोई कनेक्शन जिसे हम कहते हैं कि जोड़ उसमें होता है। इसका प्रयोग इस प्रकार होता है, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी अगर हम और साहित्य में देखेंगे तो इस तरह के उदाहरण हमें दिखाई देते हैं। और बोलचाल की भाषा में भी सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम जो है उनका प्रयोग हम बिल्कुल आसानी से करते हैं। इसलिए यह भेद भी काफी महत्वपूर्ण है। और अंतिम जो भेद है वह भी काफी महत्वपूर्ण है, और नाम से ही सभी विदित हो जाएंगे इस तरह का ये सर्वनाम है। केवल आपको अभी इसको स्पष्ट करते फिर हम कंक्लूजन की ओर आएंगे। प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, प्रश्न पूछे जाने पर जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, यह कौन आ रहा है, यह कौन आ रहा है, तुम क्या करते हो। तो इस तरह के जहां पर भी प्रश्न वाक्य में प्रश्न चिन्ह आते हैं वह सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में महत्वपूर्ण स्थान पाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम नाम से स्पष्ट है, और जो हमारे सर्वनाम है, सर्वनाम के भेद और सर्वनाम की परिभाषा महत्वपूर्ण है।
देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को संज्ञा संज्ञा का अर्थ होता है नाम। नाम के स्थान पर जैसे कृष्ण नाम है, उसके स्थान पर अगर हम उसे, वह, यह शब्द का प्रयोग करेंगे तो वह सर्वनाम कहलाएगा। इसलिए इसके भेद किए जाते हैं पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। आपको ये महत्वपूर्ण याद ही रखने हैं। देखिए पहला पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। और हम जैसे जिस सीरियली पुरुषवाचक किसे कहते हैं, पुरुषवाचक के 3 भेद हमने देखे। फिर निश्चयवाचक किसे कहते हैं, अनिश्चयवाचक किसे कहते हैं, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, इन सभी की 1 डेढ़ पंक्ति में हमने परिभाषा देखी है, इनके उदाहरण देखे हैं। तो बिल्कुल सिलसिलेवार आपको परीक्षा में भी इसको लिखना है, ताकि इसके जो 7 अंकों के लिए अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आप इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये जो मेरा वीडियो है, मुझे ऐसा लगता है कि आप सभियों के लिए बहुत ही उपयुक्त साबित होता होगा, ऐसे मैं आशा करती हूँ। और यहाँ पर अपनी वाणी को पूर्ण विराम देती हूँ। धन्यवाद।